नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। एक राज्य के अंदर राजा के पास में एक कोई विदेशी व्यक्ति आता है और वो विदेशी व्यक्ति आकर के कहता है कि मेरे पास में एक ऐसा कीमती पत्थर है। राजा ने उस पत्थर को देखा और उस पत्थर को देख करके उस पत्थर की जो कीमत थी, उस कीमत का मूल्य उसको दे दिया गया, विदेशी को। उसके बाद राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और महामंत्री को बुला करके कहा, मंत्री जी, ये कीमती पत्थर है और इस कीमती पत्थर की मैं ये चाहता हूं कि इसकी एक मूर्ति बना दी जाए और अपने राज दरबार में रख दी जाए, भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई जाए। आप मूर्तिकार के पास में ले जाइए और मूर्तिकार को दे दीजिएगा ये पत्थर और कहिए कि इस पत्थर की एक सुंदर और अच्छी मूर्ति तैयार कर। महामंत्री जी उस पत्थर को लेकर मूर्तिकार के पास में चले जाते हैं और उनको दे दिया जाता है। मूर्तिकार ने कहा कि मैं मात्र 5 दिन के अंदर आपको इसकी अच्छी सी डिजाइन करके मूर्ति बना करके सुपुर्द कर दूंगा। इसके लिए 50 स्वर्ण मुद्राएं आपसे लूंगा मेहनताने के रूप में। मूर्तिकार के द्वारा कोशिश की जाती है, उसके ऊपर हथौड़े से प्रहार किए जाते हैं, 1 प्रहार, 2 प्रहार, 3 प्रहार, लेकिन वे उन 50 प्रहार करने के बावजूद भी वो पत्थर टूटता है। अंतिम लास्ट जो प्रहार होता है, वो प्रहार करने के लिए थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में विचार आता है कि बस रहने दो, ये टूटेगा तो वैसे ही नहीं, अब इसके ऊपर प्रहार करने से कोई मतलब नहीं। वे मूर्तिकार उस पत्थर को ले जाकर के वापस उस महामंत्री को दे दिया, लेकिन महामंत्री को लगा कि ये बात वापस राजा को तो बता नहीं सकती, इसकी मूर्ति तो बनानी ही पड़ेगी। वे किसी सामान्य मूर्तिकार के पास में नहीं गए। पहले जो मूर्तिकार थे वे वो विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे, जो कि उस राज्य के अंदर प्रसिद्ध है। अब की बार जो गए हैं वो किसी सामान्य के पास में चले जाते हैं और उसको ले जाकर के दे देते हैं। उसको कहा जाता है कि आप इसकी भगवान श्री विष्णु की मूर्ति बना दें। उन्होंने उसके ऊपर हथौड़े से जैसे ही प्रहार किया, पहले प्रहार के अंदर पत्थर टूटा। इस कहानी से ये हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति कई बार असफल होते हैं। जीवन में हमें असफलता मिलती रहती है, लेकिन सफलता के लिए एक ही प्रयास होता है और वो प्रयास हो सकता है कि वो हमारा अंतिम प्रयास हो, जो कि हम करना नहीं चाहते। जिस समय हम लोग छोड़ देते हैं कि अब मैं कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं करूंगा, अब मुझे कोई कार्य नहीं करना, अब मुझे कोई व्यवसाय नहीं करना, उस दिन आपकी सफलता निश्चित है। अगर पहले वाले मूर्तिकार ने अगर हथौड़े से प्रहार कर दिया होता तो उसका अंतिम प्रहार उसको सफलता दिला देता, लेकिन उसका एक प्रहार सफलता नहीं दिला पाया और सामान्य मूर्तिकार का एक ही प्रहार से उसको क्या मिल जाती है? सफलता मिल जाती है। वो एक सफलता उनके लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का कार्य करती है। दोस्तों, जीवन के अंदर असफलता तो मिलेगी, लेकिन असफलता में ही सफलता की कुंजी है और वो कुंजी कब मिलेगी आपको? इसके लिए प्रहार करते जाएं, रुके नहीं, निरंतर प्रहार करते रहें। आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। प्रयास करें, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।